तो यूनाइटेड फैंस क्या हाल है यार आपके? क्या हाल है आपके भाई? मैंने क्या बोला था भाई, इस टीम से कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जब इस टीम से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं ना हम, तो ये टीम जनरली अच्छा परफॉर्म करती है भाई। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को 0% आइडिया था कि माइकल कैरिक एज अ मैनेजर हमको इंटरिम मैनेजर हमको ज्वाइन करेंगे। एंड ऑल्सो आई विल से कि मेरे को थोड़ा सा डाउट भी था, जो कि अभी भी मैं नहीं कहूंगा कि पूरा क्लियर हो गया है वो डाउट। अभी भी है वो डाउट, बट द थिंग इज भाई, यूनाइटेड हैव won against Man City 2-0 एंड इट्स नॉट लाइक कि बस जीत गए जैसे तैसे मैच निकाल लिया। जिसने भी मैच देखा है उसको पता है भाई, नंगा किया है भाई मैन सिटी को। अगर आप यहाँ पे पोजीशन देखोगे तो ऑब्वियसली मैन सिटी की ज्यादा है बॉल पोजीशन, बट भाई वो बॉल पोजीशन का कोई यूज उन्होंने नहीं करा है। ये बॉल पोजीशन बहुत ही मिसलीडिंग है आई वुड से। एक्सजी पे अगर आप ध्यान दें तो आपको रियल पिक्चर पता चलेगी। यूनाइटेड ने बहुत चांसेस बनाए, यूनाइटेड ने बहुत चांसेस बनाए। मैन सिटी फैंस शुड थैंक्स डोनारूमा। अगर डोनारूमा नहीं होते ना भाई, तो दिस कुड हैव बीन 4-0 और 5-0 विक्ट्री फॉर यूनाइटेड। एंड भाई 2-3 बार तो पोस्ट हिट हो गया था, एंड 2 ऑफसाइड गोल्स रूल आउट हुए वो। एंड डोनारूमा ने इतने खतरनाक खतरनाक सेव्स किए वो अलग। तो भाई रियल में काफी खतरनाक ह्यूमिलेशन हो सकती थी। 2-0 ही गया स्कोर, उससे उससे ज्यादा हो सकता था, रियल में काफी ज्यादा हो सकता था। एंड भाई माइकल कैरिक भाई कैरिक बॉल इज एक्चुअली गुड भाई, इट्स एक्चुअली गुड। एंड मजा आ रहा था भाई, टीम को देखने में मजा आ रहा था भाई। दिस इज द यूनाइटेड जो हमें देखनी पसंद है भाई। बॉल पोजेशन रखो भाई, तुम कोई दिक्कत नहीं है हमें। जिस चीज में हम अच्छे हैं हम उसमें पेल देंगे तुम्हें। मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई जानी जाती है अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले खेलने के लिए। एंड भाई क्रेजी भाई, आई वुड से भाई ग्रेट गेम भाई, ग्रेट गेम एंड व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर माइकल कैरिक भाई। पहला मैच ही था, मैन सिटी से था। आई वाज एक्सपेक्टिंग माइनस में, अगर आप समझ पा रहे हो क्या मतलब होता है उसका, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग माइनस में। मेरे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरे को। आई वॉज लाइक कि हम यहाँ पे ड्रॉ भी निकाल ले तो आई वुड बी हैप्पी, बट वी वॉन 2-0 विच वॉज वाई आई वॉज लाइक दैट्स ओके। बट मैं अभी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा। सीजन जैसा जा रहा है जाने दो, मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाऊंगा। अच्छी चीजें होती हैं तो आई एंजॉय, नहीं गंदी चीजें होती हैं तो आई ट्राई टू इग्नोर इट। मतलब वीडियो तो मैं बनाऊंगा ऑब्वियसली, बट ज्यादा घुसना नहीं चाहूंगा भाई मैं। क्योंकि भाई हर्ट होता है, बहुत गंदा हर्ट होता है। जो पिछले काफी सालों से यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं वो दे कैन रिलेट। तो यूनाइटेड जीत जरूर गई है, लेकिन अभी मैं ज्यादा आगे की नहीं सोचने लगूंगा कि ओ भाई टॉप 4 टॉप 2 टॉप 3 इन सब के बारे में मैं अभी नहीं सोचने वाला। अभी तो भाई टॉप 4 भी इट्स डिफिकल्ट आई से, क्योंकि भाई एक 4th स्पॉट के लिए इतनी सारी टीमें लड़ रही है ना, और सबका डिफरेंस एक पॉइंट का ही है। तो लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर हम फिनिश करते हैं टॉप 4 में वेल एंड गुड, बट मेरे को अभी भी मैं अपनी वो प्रिडिक्शन के साथ स्टैंड करूंगा जो होती। लेकिन आज भाई, आज ज्यादा आगे की नहीं सोचते, इस विन को सेलिब्रेट करते हैं। पहले इस मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। तो भाई फर्स्ट हाफ स्टार्ट होता है एंड गेम ऑब्वियसली उसी प्ले पे चलता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बॉल पोजीशन रख रही थी मैन सिटी, विच वॉज ओके आई वुड से। यूनाइटेड का गेम प्लान सिंपल लग रहा था कि बॉल पोजीशन से हमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हम पे जब बॉल होगी हम उसको इफेक्टिवली तरीके से यूटिलाइज करेंगे। वो स्टार्टिंग से दिख रहा था यूनाइटेड का कि उनका क्या गोल है। जैसी बॉल्स हम विन कर रहे हैं तो अपने पास अगर बॉल है तो भाई वो इफेक्टिव तरीके से यूज होनी चाहिए भाई। क्रेजी यूटिलाइजेशन पूरे गेम की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ की बात करूं, तो एक बड़ा चांस आया था फर्स्ट हाफ में। एक बार हिट वुडवर्क भी हिट हुआ था। मैगवायर का हेडर जो था वो ऑलमोस्ट गोल हो ही गया था भाई। मेरे को मैं तो चिल्ला दिया था कि गोल हो गया, बट नसीब थोड़े से खराब थे। वुडवर्क हिट हुआ, जो कि भाई इस मैच में वुडवर्क काफी बार हिट हुआ। पता नहीं कौन सा नसीब लेके बैठे थे हम, वरना भाई ये आसानी से 3 या 4 गोल तो होते ही होते मिनिमम मिनिमम भाई, मिनिमम बता रहा हूँ मैं ये। एंड भाई अगर हम फर्स्ट हाफ की स्टैट्स की भी नजर मारे तो आप देख सकते हैं भाई, बॉल पोजीशन हमारे पास नहीं था 28% ओनली, एंड मैन सिटी के पास वो बॉल पोजीशन 22%। बट एक्सजी की बात करें तो एक्सजी दोनों की कुछ इतनी खास नहीं थी, बट हमारी फिर भी थोड़ी मार्जिनली उनसे ज्यादा थी। टोटल शॉट्स की बात करें तो 4-4, एंड शॉट्स ऑन टारगेट की बात करें तो हमारा दो शॉट्स ऑन टारगेट थे उसमें। एंड बिग चांसेस की जो मैंने आपको बात बताई, एक बिग चांसेस हमने क्रिएट, भाई चांसेस तो हमने फर्स्ट हाफ में भी बनाए थे। वी वर लुकिंग लाइवली भाई। बट हम बात करेंगे सेकंड हाफ की। सेकंड हाफ में तो बिल्कुल गेम इधर का उधर हो गया, उसकी हम बात करते हैं। तो ये था पहले हाफ का जनरल स्टैट जो मैंने आपको बता दिया। 1-0 से अप हो सकते थे फर्स्ट हाफ में, बट कोई बात नहीं हुए। वुडवर्क हिट हुआ वो मैगवायर के हेडर का। एंड अब अगर हम बात करें सेकंड हाफ की, सेकंड हाफ वाज द हाफ जहां पे गेम पूरा चेंज हो गया। यूनाइटेड का माइंडसेट क्लियर था, डेस्परेशन दिख रही थी गोल की। वो यूनाइटेड की जो डेस्परेशन थी ना, वो दिख रही थी। अगर हम स्टैट्स पे भी नजर मारे ना भाई, तो बॉल पोजीशन ऑब्वियसली अभी भी मैन सिटी के पास ही ज्यादा थी सेकंड हाफ में भी। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड गोल्स देखें, एक्सजी पे अगर हम ध्यान दें, तो हमारी थी 1.64, मैन सिटी की और कम हो गई 0.2। टोटल शॉट्स पे भी अगर हम ध्यान दें तो हमारे 7 शॉट, उनके 3 शॉट, एक भी उनका ऑन टारगेट शॉट नहीं था सेकंड हाफ में। एंड हमारे वहां पे
वहीं पे हमारे 5 शॉट्स ऑन टारगेट थे भाई सेकंड हाफ में। बिग चांसेस की बात करें तो हमने 5 क्रिएट करी भाई, 5 बिग चांसेस। आई डोंट इवन रिमेंबर हमने लास्ट टाइम कब किया था। एंड भाई बिग चांसेस मिस्ड, हमारी 3 बिग चांसेस मिस हुई, जिसमें से बिग चांस क्रिएटेड 2 उसमें से गोल हुए एंड 3 भाई मिस हुई, वो 3 बिग चांसेस मिस्ड आप नीचे देख ही सकते। अगर अब मैं प्लेयर टू प्लेयर की बात करूं तो भाई ब्रूनो फर्नांडिस भाई, आई नो मैं हर वीडियो में भाई इस बंदे की इतनी ग्लेजिंग कर देता हूँ, इतनी ग्लेजिंग कर देता हूँ, बट भाई ये बंदा डिजर्व करता है भाई ये ग्लेजिंग। भाई आई कैन बेट ऑन इट, अगर ब्रूनो फर्नांडिस ने अपने पिछले 2 या 3 साल किसी बड़े क्लब में निकाले होते ना, तो एक बैलन डोर तो पक्का पक्का था, हो सकता है 2 भी आ जाते भाई। भाई इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, भाई इज अ टॉप नॉच प्लेयर। भाई ये बंदा, भाई जो मैचेस लाइव देखते हैं ना बंदे, कोई बंदा मेरे को हाइलाइट्स देख के या रील्स देख के जब ब्रूनो के बारे में गाली देता हुआ दिखता है ना भाई, मेरे को बहुत गुस्सा आता है भाई, बहुत गुस्सा आता है। एक बार कभी लाइव मैच में आपने अगर ब्रूनो को देखा है ना, आपने अब कोई 1-2 मैच उठा के मेरे से मत बोलने लगना कि भाई ये देख इस मैच में आ गए। भाई सबके होता है वो, सबका होता है। रोनाल्डो, मेस्सी, नेमार, जितने भी बड़े-बड़े प्लेयर रहे हैं ना भाई, सबके ऐसे मैचेस मैं उठा के दिखा दूँगा जिसमें उन्होंने हगाया, ठीक है ना? ये बहुत ही डम्ब आर्गुमेंट होता है, ठीक है? कि कोई एक मैच आपने उठा के दिखा दिया कि अरे ये मैच वो, ठीक है भाई 1-2 मैच सबके आते हैं। लेकिन भाई ब्रूनो फर्नांडिस, क्या आप जनरली अगर मैचेस देखें ना लाइव, तो आपको ब्रूनो फर्नांडिस की अहमियत पता लगेगी भाई। द 100 मिलियन से भी ज्यादा वर्थ है इसकी। यूनाइटेड अगर कभी इसको इन फ्यूचर सेल करने को तैयार भी होती है ना, डोंट टेक एनीथिंग लेस देन 150 मिलियन भाई। ही इज अ क्रेजी एस प्लेयर। एंड मैं सच बताऊं तो ब्रूनो फर्नांडिस को कोई खरीद रहा है ना, तो उनका उसका कोई दाम नहीं है। आपको उसका माइंड माइंड के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ही इज फुल्ली कमिटेड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई। सऊदी का कितना अच्छा ऑफर आया था भाई उसको, लेकिन ही रिजेक्टेड इट। तो भाई आई तो लव ब्रूनो फर्नांडिस बहुत ज्यादा। मेरे को अब एक फोटो फ्रेम करानी है ब्रूनो फर्नांडिस की। मेरे को नहीं पता, डन है भाई, अब फ्रेम होगी ब्रूनो फर्नांडिस की, बहुत प्यारी सी फोटो। बस एक बार यूनाइटेड ब्रूनो के साथ कोई मेजर ट्रॉफी जीत जाए भाई, प्लीज भाई, गॉड प्लीज जिता दो। अब हम अगर बात करें डोरगू की, तो आपको एक रील याद होगी, बहुत समय पहले मैंने डोरगू पे एक रील बनाई थी कि भाई डम डम हरकतें करता है, ये वो। बट भाई आज का क्या गेम था डोरगू का यार। वो गोल की अगर मैं बात करूं, टू बी ऑनेस्ट मैं जीरो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो गोल हो जाएगा। जब कुनिया ने वहां से भाई वो क्रॉस डाला ना, तो आई वाज जीरो, मेरी जीरो एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई वहां पे कोई आएगा भी। मतलब मैंने ऑब्वियसली देखा डोरगू को मूवमेंट करता हुआ, बट आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इट, लाइक कि भाई ओ चांस बन रही है। मेरे को ऐसा सच में लगा था कि या तो क्लियर कर देगा या कीपर कलेक्ट कर लेगा इस बॉल को। बट भाई डोरगू यार, क्या रन निकाला डोरगू ने भाई, डिफेंडर सोते रह गए भाई। वो क्या बहुत क्रेजी रन डोरगू का। बिल्कुल नंबर 9 जैसे मूव करता है ना भाई, वैसे डोरगू ने मूवमेंट दिखाई वहां पे अपनी। आई एम प्रिटी श्योर कि बुनिया ने वो आउट ऑफ डिस्परेशन ही वो ऐसे ही क्रॉस उसने डाल दिया था। उसको भी नहीं पता था कि वहां पे कोई रन बनाएगा, एंड कोई बनाएगा भी तो डोरगू बनाएगा। तो या भाई डोरगू भाई, ग्रेट गेम एंड ग्रेट गोल, आई वुड से भाई, ग्रेट ग्रेट गोल भाई। एंड भाई अब अगर हम बात करें एम्बुमो की, भाई इस लॉन्डे को सबने मिस किया है भाई, हमारे इस टकले को सबने मिस किया है भाई। ये खुद का हमारा मोहम्मद साला जो हमने क्लोन किया है भाई। भाई ग्रेट प्लेयर भाई, इज अ ग्रेट प्लेयर, व्हाट अ साइनिंग आई वुड से। भाई एम्बुमो एंड कुनिया माइट बी वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स जो हमने पिछले कुछ सालों में करी हैं भाई। भाई एम्बुमो का वो गोल एंड उससे भी पहले उसने वो जो जितने भी चांसेस बनाए, ग्रेट गेम भाई, ग्रेट गेम भाई एम्बुमो। भाई ये मैं मिस कर रहा था एम्बुमो की तरफ से, एम्बुमो अमाद का वो कॉम्बिनेशन। इट वाज अ ग्रेट गेम फ्रॉम एम्बुमो। एंड भाई कायदे से पूरा गेम हमने बहुत ही अच्छा खेला। मैं सारी टीममेट मतलब सारी टीम का ही नाम लेना चाहूंगा, एक तरह से देखा जाए तो। कोबी मेनू ले लो, कैसेमीरो को ले लो जब तक कैसेमीरो फील्ड पे थे, डैलो ले लो, मैग्वायर ले लो, मार्टिनेज मार्टिनेज के बारे में मैं थोड़ा सा भूल जाता बातें बताना, बट आपको भी बताऊंगा। इस टॉपिक को खत्म करने के बाद आपको मैं एक बात बताता हूँ मार्टिनेज की, एक बहुत ही स्पाइसी सी चीज, ठीक है। शॉ एंड सेन एलिमेंट्स ऑल वर ग्रेट भाई, सबका एक बढ़िया परफॉर्मेंस। माइकल कैरिक, वेलकम भाई, एंड आई होप आप यहाँ से हमारा सीजन जितना अच्छा हो सके अपनी तरफ से उतना आप दें। एंड इट्स ऑल गुड भाई, इट्स ऑल गुड। तो भाई जिस स्पाइसी चीज की मैं बात कर रहा था, भाई आई रिस्पेक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड्स। आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया था जब आप यूनाइटेड के लिए खेलते थे। ग्रेट भाई, ग्रेट, बहुत बढ़िया भाई। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, एज कि जब आप एज ए यूनाइटेड प्लेयर थे, तो यू डिड योर जॉब परफेक्टली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई ठीक है भाई, आप पंडित हो अब, आप शोज करते हैं, प्री बिल्डअप मतलब बिल्डअप शोज, जो भी वो फलाना ढिमकाना होता है, बट भाई आपको अपने प्लेयर्स को कोसने की क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है भाई। यू वोंट बिलीव भाई, इस मैनचेस्टर डर्बी के बिल्डअप में यूनाइटेड के लेजेंड्स निकी बट एंड पॉल स्कोल्स, ब्रो, दे स्क्रूटिनाइज्ड लिसांड्रो मार्टिनेज की
ही विल बी मैन हैंडल्ड। एंड मैं और आपको एग्जैक्ट टर्म्स में अगर बता दूं तो उन्होंने ये कहा था कि अर्लिंग हालैंड लिसांड्रो मार्टिनेज को गोद में खिलाएंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूँ? इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ कि लिसांड्रो मार्टिनेज की हाइट थोड़ी छोटी है, तो ये ऑब्वियसली काफी चर्चे में रहता है। जब उन्होंने ज्वाइन भी किया था तब भी उस पर सवाल उठे थे, फिर उनके अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज आने लगे, तो फिर भाई ये सारे पंडित आके माफी मांगने लगे कि ओ आई एम सो सॉरी, हमने तो गलत जज कर लिया प्लेयर को हाइट पे, ये वो फलाना ढिमकाना। आज बिल्डअप में भाई मार्टिनेज को बोला गया कि भाई इसको तो गोद ले लेगा हालैंड। कहाँ था भाई हालैंड? हालैंड बताऊं कहाँ था? यहाँ था हालैंड। किसने किसको गोद में उठाया? भाई आप यूनाइटेड की टीम से खेले हो। मैं तो कह रहा हूँ एक पल के लिए कर भी लेता वो, चलो गोद ले भी लेता भाई। यू आर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर भाई। आप ये चीज बोल भी कैसे सकते हो भाई? हैव सम रिस्पेक्ट भाई अदर प्लेयर्स के इसके लिए भी। ठीक है आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किया। आई तो लव पॉल स्कूल्स भाई, आई रियली डोंट नो भाई हाउ डिड इट केम फ्रॉम हिज साइड। भाई आई लव आपने जो भी क्लब के लिए किया है, स्पेशली पॉल स्कूल्स भाई, उन्होंने क्लब के लिए भाई जो भी कुछ किया है, रिस्पेक्ट दैट अ लॉट। बट भाई एटलीस्ट स्टैंड विद योर प्लेयर्स भाई, एटलीस्ट विद योर प्लेयर्स भाई। आप एक क्लब में खेल रहे हैं वो अभी, एंड वो भी लिसांड्रो मार्टिनेज भाई। क्या भाई वो बंदा, भाई लिसांड्रो मार्टिनेज जब से आया हैव गिवन एवरीथिंग जो अपने साइड से दे सकता है। ठीक है उसके इंजरी रिकॉर्ड्स थोड़े खराब रहे हैं, वो इंजर्ड रहा है काफी, बट भाई जब भी वो ग्राउंड में रहता है वो अपना 150% दे रहा होता है भाई ग्राउंड पे। एंड ही इज अ क्रेजी प्लेयर भाई, क्रेजी प्लेयर, वी ऑल नो दैट। देयर इज अ रीजन वी कॉल लिसांड्रो मार्टिनेज अ बुचर, बिकॉज ही इज अ बुचर एंड ही प्रूव्ड इट टुडे, ओनली ही प्रूव्ड इट। तो भाई मैच को अगर मैं समेटने की कोशिश करूं तो भाई अभी समेट देता हूँ। यूनाइटेड गई जीत, मैं हो गया हूँ खुश कुछ समय के लिए, अगले मैच तक खुशी रहेगी मेरे चेहरे पे। अब हम ट्विटर भी आराम से चैन से स्क्रॉल करेंगे कुछ दिन तक। एंड भाई दैट इज इट, दैट्स द होल पर्पस ऑफ फुटबॉल भाई। खुश रहो, तुम्हें देख के खुशी मिल रही है तो तुमने फुटबॉल जिस भी रीजन से देखना चालू किया था वो एक तरह से टिक हो जाता है। क्यों सबने इसलिए देखना चालू किया था कि भाई खुशी मिलती है देख के। मिल गई खुशी, मिल गई खुशी भाई। अब भाई नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं। अगला मैच है आर्सेनल से, तो देखा जाएगा जो भी होगा। हार गए तो आपको पता ही है, जीत गए तो आपको पता ही है। तो ठीक है भाई, तो भाई वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आपको वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। एंड मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।